हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ किया जाता है या फिर एक्सपेंडिचर मेथड आखिर होता क्या है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम जो है किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम के कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए इस चीज़ को पढ़े, एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़े, इसको अच्छे से समझे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और लाइक कीजिए। हाँ, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इधर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज हम समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। एक्सपेंडिचर का मतलब, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय करना, मीन्स खर्चा करना। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, किसी भी कंट्री में क्या जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो तीन चीज़ होता है उसमें। एक होता है इनकम, प्रोडक्शन और एक होता है एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। ये आपस में तीनों बराबर होते हैं, यानी कि जितना इनकम होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है, जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही एक्सपेंसेस होता है। ये आपस में जो है एक सर्किल की तरह चलता रहता है। देन यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रहने वाले जो रेजिडेंट होते हैं, या फिर जो नॉन रेजिडेंट है, रहने वाले जो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, उनके द्वारा जितना भी जो एक्सपेंसेस किया जाता है, किस पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो वो लोग परचेज करते हैं, किसके लिए, कंज्यूम करने के लिए, उसको खाने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, तो टोटल जितना भी उनके द्वारा किया गया जो एक्सपेंसेस होता है, टोटल जितना भी वो लोग एक्सपेंस करते हैं, उस एक्सपेंस को जो है क्या कहा जाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसी फाइनल एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है बाद में इसमें जो है डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है और साथ ही साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज को ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। उससे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है हम नेशनल इनकम के डेफिनेशन को समझेंगे। नेशनल इनकम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, द एक्सपेंडिचर मेथड इज अ सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP दैट कंबाइंस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या हुआ इसमें कि किसी एक्सपेंडिचर मेथड जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करने का एक सिस्टम है, जिसमें जो है जो कंबाइन होता है किस चीज़ का, कंबाइन होता है कंजम्पशन का, किसी भी कंट्री के द्वारा जितने भी कंज्यूम किया जाता है कंजम्पशन होता है, प्लस जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो खर्चे का एक रूप है, एक सब एक्सपेंडिचर का एक तरीका है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट किया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा देश की इकोनॉमी के लिए जितना भी स्पेंड किया जाता है, खर्चा किया जाता है, साथ ही साथ जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं पर नेट एक्सपोर्ट क्या है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये जो होता है नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। ये माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। यानी कि किसी भी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम किसी भी कंट्री में के GDP की कैलकुलेशन करने के लिए उस देश के द्वारा जो टोटल जितना कंजप्शन होता है, टोटल जितना इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है और साथ ही जितना नेट एक्सपोर्ट होता है, उन सब का टोटल किया जाता है, फिर जाके उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, इसकी छोटा सा एक मेथड है, मैं वो समझाऊं। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर फाइनल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर निकाला जाता है फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस GDP MP। इसके थ्रू हमें GDP MP मिलता है फॉर अ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अकाउंट। एक किसी भी देश के करंट ईयर, एक अकाउंटिंग जो ये होता है वन अकाउंटिंग ईयर। जैसे इंडिया का अकाउंटिंग ईयर क्या क्या है, इंडिया का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये अकाउंटिंग ईयर है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में उस देश के लोगों के द्वारा जितना भी कंजप्शन होता है, कंज्यूम होता है, प्लस जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है और जितना भी नेट एक्सपोर्ट्स होता है,
इन सबको आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जो ऐड करने के बाद आता है उस ऐड को बोला जाता है फाइनल एक्सपेंडिचर, और यही फाइनल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है GDPMP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस। यही हमारा जो है GDPMP होता है। और उसके बाद GDPMP के थ्रू जो है नेशनल इनकम निकालने के लिए थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन करना पड़ता है। GDPMP के थ्रू नेशनल इनकम निकालने के लिए इसमें से माइनस कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन, माइनस कर दिया जाता है इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जोड़ दिया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रोड जो है इसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके थ्रू जो है हमें जो बाद में प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है NNPFC, और यही NNPFC जो है हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। चलिए, ये तो हो गया, आपने समझ लिया होगा किस तरीके से होता है। अब हम समझते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या। स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड के जो मेन स्टेप्स है उस स्टेप्स की हम बात करते हैं। इसके स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिट्स इंक्वायरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कौन कौन सी यूनिट्स है, इकोनॉमिक यूनिट्स है जो कि फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर में उनका पार्टिसिपेशन होता है। इसमें मेनली 4 यूनिट्स है। सबसे पहले यूनिट को बोला जाता है, फर्स्ट यूनिट को बोलता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर है, और ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है मेन जो है ये कंज्यूम से जुड़ा रहता है, कंज्यूमिंग से जुड़ा रहता है। दूसरा जो सेक्टर होता है वो फर्म सेक्टर होता है, और ये इसको बोला जाता है प्रोडक्शन। और तीसरा सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर है, और चौथा सेक्टर होता है रेस्ट द वर्ल्ड, यानी कि इन तीनों को छोड़कर जो बाकी जो दुनिया पूरा विश्व होता है उसको भी ऐड। ऐसे टोटल 4 सेक्टर होते हैं जो इन 4 सेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है। इसके बाद जब हमने फाइनल एक्सपेंडिचर के इकोनॉमिक यूनिट्स पता कर लीजिए, अब ये बता दीजिए इकोनॉमिक यूनिट किन किन चीज़ों में जो है एक्सपेंडिचर करती है, जिसको बोलते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मतलब जो है जो भी वो 4 यूनिट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उनको 5 पार्टों में बांटा जाता है, 5 भाग होते हैं। उसके थ्रू सबसे पहले इन 5 को कैलकुलेट किया जाता है। इन 5 क्या क्या है, सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निजी व्यक्तियों के द्वारा जितना भी जो है फाइनल कंज्यूम किया जाता है, अंतिम उपभोग किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। और ये बेसिकली हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्टकट में C के द्वारा डोनेट दिखाया जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनल कंज्यूमशन किया जाता है कंट्री के विकास के लिए, उसके और भी खर्चे होते हैं, सब जो भी खर्चा बाकी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल रूप से जो किया जाता है इसको दिखाया जाता है G के रूप में। थर्ड होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, इसको हम इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जानते हैं, किसी भी देश के द्वारा टोटल जो कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण जो किया जाता है उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको शॉर्टकट में हम आई के द्वारा दिखाते हैं। उसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक मतलब हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ होता है या घटता है या बढ़ता है, तो उसमें भी हमने थोड़ा स्टॉक बढ़ाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। तो स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ उसको, और ये स्टॉक निकालने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, कितना स्टॉक चेंज हुआ उसके लिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया जाता है। तो ये इसको शॉर्टकट में हम ऐसे से शुरू करते हैं। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, मैंने अभी बताया, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो शुद्ध निर्यात जो होता है ये निकाला जाता है। जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से इंपोर्ट को माइनस किया जाता है और उसको X माइनस M के थ्रू शो किया जाता है। हमें 5 कंजप्शन के एरिया जब हमें मिल गए हैं CGIS, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेजरमेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर निकालना है, अर्थात हमें GDPMP निकालना है। GDPMP निकालने के लिए जो 5 के 5 हमने क्लासिफिकेशन फाइनल एग्रीगेट दिए थे, जो एक्सपेंडिचर है सभी एक्सपेंडिचर को आपस में ऐड कर देंगे। कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, वो है आपका
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्स माइनस एम। इन पांचों को आपस में ऐड कर देते हैं। जब ये पांचों ऐड हो जाता है तो हमारा आता है जीडीपी एमपी। अब लास्ट स्टेप है जीडीपी एमपी से एस्टिमेशन नेशनल इनकम, जिसको शॉर्टकट में एनएनपीएफसी कहते हैं। एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकालने के लिए एनएनपीएफसी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाया जाता है। जो भी जीडीपी आता है यानी कि जीडीपी एमपी में सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि जीडीपी मतलब ग्रॉस है, लेकिन हमको चाहिए नेट। ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद माइनस कर दिया जाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए माइनस करते हैं कि जीडीपी एमपीएन के मार्केट प्राइस पे होता है, जबकि हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाता है। और लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये जो है डोमेस्टिक है, जबकि हमें पूरा नेशनल चाहिए। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो जाता है। इसके बाद वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से होता है। थैंक यू।